हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आपका दिन बहुत अच्छा है। इस वीडियो में मैं मेरा भाई डिस्कस करेंगे अबाउट द बिग गेम जो अभी आ रही है, वर्ल्ड कप फाइनल, अर्जेंटीना अगेंस्ट स्पेन। द गाय इज बोर्न इन स्पेन, वी गोना डिस्कस अबाउट स्पेन, इज गोना रिप्रेजेंट हिज कंट्री। देखते हैं क्या बोलता है, क्या कहता है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अब्दुल्ला? लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरे ओपिनियन में ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स है वर्ल्ड कप में इन द हिस्ट्री, क्योंकि अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन वाज लाइक वन फाइनल दैट आई रियली वांटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कह सकते हैं यमाल वर्सेस मेसी। ब्रो, यमाल वर्सेस मेसी में मैं थोड़ा काटना चाहूंगा। यमाल वर्सेस मेसी कैसे होगा? जब यमाल छोटा था, तुम्हें पता ही होगा, जब मेसी नंबर 19 वेयर करता था बार्सिलोना में, और उस वक्त के टाइम पे यमाल को बात किया था मेसी ने। सो इज नॉट यमाल अगेंस्ट मेसी, इज बेसिकली वर्ल्ड अगेंस्ट मेसी। अगर आप सुनो यूके वालों को तो वो तो यही कहेंगे कि इज द वर्ल्ड अगेंस्ट मेसी, क्योंकि सब फ्रस्ट्रेटेड है। इंग्लैंड बेचारा हार गया, जैसे कि आपको सबको पता होगा। अनफॉर्चुनेटली अर्जेंटीना क्वालिफाई हो गया। सो इट्स द वर्ल्ड अगेंस्ट मेसी एंड मेसी अगेंस्ट यमाल। यू आर सेइंग दैट? यस यस, जैसे आप कह रहे हैं वर्ल्ड अगेंस्ट मेसी, एज द इंग्लैंड पीपल कॉल इट रिग्ड अगेंस्ट देम, but we call it fair and square final of the World Cup. बात यह है, इंग्लैंड वाले गेम पे अब थोड़ा तुम चले गए तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। अर्जेंटीना ने पिछले 4 मैचेस में वो पीछे से वापस आए हैं और उन्होंने वापस आके जो है डिस्कशन की है। बेसिकली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है क्या उनकी वर्थ है, कैसे वो इस लेवल पे पहुंचे हैं और कितने स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं वो कि वो इस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि हमारी जो टीम है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेन, हमारी टीम स्पेन है। इवन दो कि आई एम वेयरिंग दिस जर्सी बिकॉज आई लव दिस गाय जिसकी ये शर्ट है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में कि मैं चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली मेसी हार जाए, क्योंकि आई थिंक स्पेन टोटली डिजर्व करता है वर्ल्ड कप। व्हाट अबाउट दैट अब्दुल्ला? मैं एग्री करता हूँ, स्पेन मेरे ओपिनियन में टोटली वर्ल्ड कप डिजर्व करता है। स्पेशली देखा जाए हमारा लास्ट वर्ल्ड कप जब हम जीते थे वो 16 इयर्स पहले था, और वो हमारी लाइक गोल्डन एरा टीम के साथ। तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, फनी, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सो रियलिटी में देखा जाए ये मेरा स्पेन की लाइक फर्स्ट पहली बिग गेम है लाइक वर्ल्ड स्टेज पे। तो आई थिंक स्पेन, आई रियली वांट स्पेन टू विन इवन दो इट्स अगेंस्ट माय गॉड मेसी। आई थिंक स्पेन लाइक डोमिनेट करना चाहिए लाइक गेम, क्योंकि देखा जाए हमारी बैक लाइन बहुत सॉलिड है और हमने सिर्फ एक गोल कंसीड किया, जो वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड है। टीम एक गोल सिर्फ कंसीड करके फाइनल पहुंचे। और स्पेशली इवन दो हम जैसे डाउट कर रहे थे हमारे गोलकीपर उनाई सिमोन को, हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी भी हम डाउट उसको थोड़ा बहुत करते हैं। ही एंडेड अप बीइंग अ ग्रेट गोलकीपर अगेंस्ट फ्रांस एंड सेंसेशनल परफॉर्मेंस। व्हाट आर योर वर्डिक्ट्स ऑन दैट? मुझे लगता है स्पेन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि हमारे कोच ने कहा है कि अगर तुम मेसी के ऊपर 4 बंदे लगाओगे तो बाकी जो 4 उनके बंदे हैं वो फ्री रहेंगे, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें गेम को अपने पोजीशन जो है सारा अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा फ्लुएंट फुटबॉल खेल सकें। और रियलिटी ये है कि जब हम इतना अच्छा प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्पेन कैन विन। और स्पेन के पास अगेन हमारे पास भी अच्छे फॉरवर्ड्स हैं, जैसे कि यमाल है, होपफुली निको विलियम खेल सकता हो। निको विलियम भी एक ऐसा प्लेयर है जो ड्रैग करता है एटलीस्ट 2 प्लेयर्स को उसकी तरफ, ताकि आपके पास स्पेसेस बने। और जनरली अगर मैं बताऊं कि मुझे ये लगता है कि इस टीम के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय जिसके ऊपर मेरा पूरा बिलीफ है और मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, भाई करेगा, उसका नाम है डानी ओल्मो। क्योंकि मेरे इस टाइम पे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स इन स्पेनिश टीम इज़ डानी ओल्मो, और मुझे लगता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है जो स्पेसेस देख सकता है और स्पेसेस के अंदर मनूवर कर सकता है। जैसे कि उसने पास दिया था फरहान को भी, इट वाज इनक्रेडिबल जब फरहान ने स्कोर किया था। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि अगर हमने पहला गोल मार दिया और हम होपफुली नहीं, लेकिन अगर हम डिफेंडिंग मोड में चले गए, जो मुझे नहीं लगता कि हम करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा।
मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता हमारे पास इंग्लैंड की मेंटालिटी है अभी डिफेंड करना 6 एट द बैक। आई डोंट थिंक हम ऐसे स्कैड हैं अर्जेंटीना के लिए जैसे इंग्लैंड डर के कहा हम तो जीतेंगे ही अब, और मैसी को इतना स्पेस दिया है चीज़ें करने के लिए। आई थिंक हमारी पोजेशन में गेम अच्छी होएगी, और जैसे दानिश ने बात किया था दानी ओल्मो हैज़ बीन अमेजिंग प्लेयर। फनी इनफ वो उसने भी छोटे जब था उसने मैसी के साथ फोटो ली थी, सो मे बी इट्स द मैसी इफेक्ट। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि एज अ बार्सिलोना फैन कितने प्लेयर्स जो हैं वो मेसी की शर्ट मांगने जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि मेसी को 12-13 शर्टें पहन के जाना चाहिए मैच में, ताकि वो हर किसी को एक एक शर्ट दे सके। एटलीस्ट वर्ल्ड कप तो जीतेंगे लेकिन 7 शर्टें भी तो जीत जाए ना। मैं एग्री करता हूँ। मैंने अगले दिन वीडियो देखी थी, स्पेन वाले क्वेश्चन को पूछ रहे थे ना कौन से प्लेयर की आपको शर्ट चाहिए वर्ल्ड कप में, सारे कहती है मैसी मैसी मैसी। मुझे तो लगता है मैसी को प्री साइन सारी शर्ट्स लगा के ना बॉक्स में पैक करा के लॉकर रूम में रख देनी चाहिए, अभी सारों को मिल जाए, फिर फाइट ना हो शर्ट के ऊपर। और इस फनी के जैसे कि हमने पहले डिस्कस की है कि यमाल को बेसी बात दे रहा था, इट्स अ फनी स्टोरी, उसके बारे में हम बात करते हैं कि यमाल जब छोटा था तो एक रैफल हुआ था जिसके अंदर यमाल की माँ ने पार्टिसिपेट किया था और यमाल जो है उसमें सेलेक्ट हुआ था, और वो एक कैलेंडर यूनिसेफ की फोटोशूट थी जिसके अंदर यमाल को बाथ में बिठाया गया था ताकि मेसी के साथ वो फोटो ले सके। और उस टाइम पे मेसी नंबर 19 था और यमाल का तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन एट द सेम टाइम द नंबर 19 इज बीन अ फनी स्टोरी, क्योंकि उस टाइम पे मेसी नंबर 19 था और अब यमाल 19 है, और ना यमाल 19 साल के और ना मैं यमाल जो है वो 19 को प्ले कर रहा है। सो आई डोंट नो, लाइक यू नो, डू यू थिंक अब्दुल्ला इज अ साइन? मुझे तो लगता है कोई लाइक डेफिनेटली ये वर्ल्ड कप फाइनल डिसाइड हुआ था 19 ईयर्स अगो, और जो मैं किसी को नहीं पता था उस फोटो से उसने मेसी ने कहा दिया था इसको मैं फ्यूचर में खेलूंगा। फनी इनफ जैसे बात की है मेसी की 19 की, मुझे लगता है जैसे आपने फोटो देखी होगी वो सारे कोबासी के साथ भी उसने फोटो बनाई हुई है, गावी के साथ, सारों के साथ, सारे प्लेयर्स जो इसके साथ उन्होंने फोटो लगाई है। मुझे लगता है मेसी इफेक्ट के साथ वो फाइनल तक बढ़ रही है। आई थिंक उसने वो जो सारा जैसे नहीं कहते कारमा होता है, कारमा सारा जो है वो मेसी के थ्रू मेसी के अगेंस्ट आ रहा है, और मुझे लाइक साइन लग रहा है कि हो सकता है हम जीत जाए। मैं स्टिल थोड़ा स्टे हम्बल रहना चाहूंगा और स्पेन डेफिनेटली इज गोना विन। आई एम जोकिंग, आई डोंट नो, डिपेंड, लेकिन मैच बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। एज अ बार्सिलोना फैन अगर मैं देखूं तो ये ला मसीह वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, सो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट पार्ट एज वेल, क्योंकि हमारे 8 प्लेयर स्पेन में हैं, और अगेन यू नो हमारा बिगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री मेसी is going to be at the World Cup as well, so you know we have a huge representation as a Barcelona there, but मुझे लगता है कि it's going to be excited, you know, I'm quite excited about this match and I think it's going to be a fabulous one, Abdullah. I definitely, मैं भी excited इस मैच के लिए, like I could never imagine मैं अपने like most favorite teams को देख सकता हूँ like against play each other, especially in the biggest stage of the World Cup final पे। और जैसे बात की जाए बार्सिलोना की, बार्सिलोना has been like the best club for me to support since I've been a kid, so like देखा जाए मेसी को जो उनका greatest of all time है उसके अगेंस्ट अभी हमारे बार्सिलोना के जो करंट प्लेयर्स हैं उनके आगे खेलना का is like a match that I will never forget। मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरटेनिंग मैच होने वाला है। अगर टैक्टिक्स की डिस्कस करें तो जो अर्जेंटीना का प्लेइंग स्टाइल है डेफिनेटली उन्होंने इस वर्ल्ड कप में प्रूव किया है कि अगर उनके खिलाफ आप 1, 2 या इवन 3 गोल भी मार दें वो कैपेबल हैं कि वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि हम भी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस सेंस में कि हम भी हमारा भी डिफेंसिव सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ मैच, और आई थिंक ये मैच जो मोमेंट्स पे डिसाइड होगा और होपफुली वो मोमेंट्स हमारे के लिए हों। मैं डेफिनेटली को तो जैसे देखा जाए अर्जेंटीना इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम इस वर्ल्ड कप में देखा जाए। उनके आगे जो भी जाता है लाइक जो कंट्री भी सिट बैक डिफेंस करना चाहती है उसके आगे वो ऐसे ओपन करती हैं लास्ट 10 मिनट्स में जैसे उनके पास सुपर पावर्स आ जाएं। आई डोंट थिंक स्पेन की वो मेंटालिटी होगी गोल मारने के बाद डिफेंस। आई थिंक वी गोना कीप अटैकिंग एंड कीप विलिंग टू गेट अस अनदर गोल, व्हिच आई थिंक हमारी गेम में बिग पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम डर के ना बैठे उनको जगह ना दें स्पेस चांसेस बनाने के लिए, हमें भी गेम डोमिनेट कर सकते हैं और होपफुली फाइनल जीत सकते हैं। आई थिंक जनरली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो
this game is going to be decided from two ways. एक है पोजीशन. आई थिंक हमारे लिए ख़ास तौर पे जैसे हम खेलते हैं हमारे लिए पोजीशन बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा हम बॉल रखेंगे मुझे लगता है कि हम अर्जेंटीना को उतना फ्रस्ट्रेट करेंगे, विच यू नो रियलिटी है, ऐसा ही है. और दूसरा ये है कि आई थिंक ये मोमेंट्स पे गेम डिसाइड होने वाली है. जैसे मोमेंट्स में काउंटर्स भी आते हैं, सो काउंटर्स यू नो अर्जेंटीना इज स्ट्रॉन्ग, हम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो but let's predict the you know the score line. What you think, Abdullah? No, you should go first. I don't want to predict first. Difficult. जैसे मैंने पहले कहा, I love this guy. मुझे लगता है कि totally deserve. जो उसकी परफॉर्मेंस थी पूरे वर्ल्ड कप में, लोग कहेंगे whatever डाडा, मैं नहीं बात करना चाहता उस बारे में, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जनरली. अगर मैं बात करूं लाइक यमाल के बारे में, इज नॉट बीइंग फुली फिट, बट या आई वुड गो 2-1 फॉर स्पेन विनिंग बेसिकली 2-1. यस, आपने काइंड ऑफ मेरे प्रेडिक्शन स्टील कर रहे हैं. मैं भी 2-1 का सोच जाता, but let's go with 3-1 Spain, hopefully. no, well, you know why I said 1, because I want Messi to score so he can वो जीत जाए जो भी उसने जीतना है. ओवरऑल मैं उसके लिए बहुत ही खुश हो जाऊंगा इससे, लेकिन मैं ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में उसको नहीं चाहता जीते. वी वांट टू विन द वर्ल्ड कप, वी वांट टू बी देयर, वी वांट टू यू नो हैव दोस मोमेंट, वी वांट टू एंजॉय एज मच एज वी कैन. सो एंड यू नो we are as a nation, we are you know hoping that you know we can enjoy that amazing moment again, you know, जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था जब मैं 10 साल का था. So yeah, it's gonna be crazy. Another thing to talk about is funny enough, जैसे हमने कहा हमने एटलीस्ट अर्जेंटीना को एक गोल दिया, मैसी को जीत जाए. अगर हम एक गोल मैसी को दे सकें तो मैसी प्रॉब्ली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत जाएगा और गोल्डन बूट जीत जाएगा और मे बी इवन असिस्ट कर जीत जाए. हाँ, और मैं भी बैलन d'Or जीत जाए, जिसके बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया. सो व्हाई नॉट बैलन d'Or मैसी के लिए और वर्ल्ड कप हमारे लिए. कैसा लगा आपको? मुझे ट्रेड बहुत अच्छी लगी. सो या आई थिंक इसके साथ हम रैप अप करेंगे अपनी वीडियो. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई. टेक केयर, like, subscribe and see you in the next one. Take care, bye bye.